हाँ, कौन आया है भाई अब? ऋषि साहब आए हैं। ऋषि जी भाई, आपसे भी तो बात हुई थी। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो उस दिन आप चले गए थे, तो मैं हाँ, आपसे उस ही दिन पूछ रहा था मेरा फोन कि हैंग हो आप गया था। अमेरिका में रहते हैं H1B वीजा पर, आपको कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं? टैक्स तो आप मेरे से ज्यादा देते हैं परसेंटेज के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से कह रहा हूं। तो पॉलिटिकल राइट्स आपके कितने हैं? जी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, क्यों नहीं है? आपको क्योंकि तो मैं सिटीजन नहीं ऐसा हूँ। नहीं, एक मुल्क में आप टैक्स दे रहे हैं और अभी आप लाइन में लगे होंगे ग्रीन कार्ड के, पता नहीं आपको 20 साल में भी मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ये तो आप हाँ मानते हैं। हाँ। तो 20-25 साल तक के आप टैक्स देंगे। इमेजिन करें कि आप अपनी इनकम की 20 to 25% टैक्स में दे रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ टैक्स, वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी है और इसी तरीके से इनकम टैक्स भी है। तो $100 पर $25 गवर्नमेंट ले गई और आपको राइट के नाम पर दिया ठेंगा। तो फिर आप कैसे ऐसे निजाम को आला तरीन निजाम, एक बेहतरीन निजाम कह सकते हैं नहीं तो कि मैं जो मैं उसी पर आ आपको रहा कुछ हूँ। ना दे इन रिटर्न, मैं उसी पर आ रहा हूँ ले कि सब इसमें कुछ। इसमें देखिए, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है आप लोगों की थिंकिंग में कि जो हम्म। पड़ोस में रहने वाला हिंदू वो हमारे बराबर नहीं है, पर एक नाइजीरिया में रहने वाला मुसलमान वो हमारे बराबर है। नहीं नहीं नहीं, ये एक सबसे इमोशनल बड़ा बात हो फ्लॉ है गई। और ये सबसे ये बड़ी एक प्रॉब्लम इमोशनल है। बात हो गई है खाली। नहीं नहीं, ये इट सही डजंट बात मैटर। आप असल है। ये इट डज बताएं मैटर। कि नहीं नहीं नहीं, सुने, आप ये बताएं, चूंकि बात हो रही थी जिजिया पर, और अब मुझे वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो काट के एक साथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि आधे लोगों को क्या, 90% लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि नहीं नहीं, आप ऋषि साहब से, बैकग्राउंड होल्ड ऑन, बैकग्राउंड बोल सकते हैं आप। हाँ, ऋषि साहब से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, और इन्होंने इस्लामी निज़ाम हुकूमत के ताल्लुक से और जो इस वक्त लिबरल निज़ाम हुकूमत है उसके ताल्लुक से बात की। और उन्होंने कहा था कि इस्लामी निज़ाम अगर दुनिया में राइज हुआ तो उससे गैर मुस्लिमों को, खुसूसन इंडिया में गैर मुस्लिमों को या और भी दूसरे ममालिक में क्या फायदा होगा। तो मैंने इस पर यह जवाब दिया था कि अगर दुनिया में एक ब्लॉक, बड़ा पावरफुल ब्लॉक इस्लामी निज़ाम के तहत आता है तो उससे फायदा यह होगा कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म श्रिंक होना शुरू होगा, और कैपिटलिज्म की वजह से जो जंगें होती हैं, बम मारे जाते हैं लोगों के ऊपर, और जो असलहे का कारोबार होता है महज इसलिए कि कुछ लोग जो असलहा बनाने वाले हैं, वेपन्स बनाने वाले हैं, वो थ्राइव करें और उनकी दौलत बढ़े, इसलिए लोगों के हाथों में असलहा थमा दिया जाता है और एक दूसरे को मारते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और दुनिया में इंसाफ प्रिवेल करेगा। ये मेरा दावा था और इस पर बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामी निज़ाम का जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि गैर मुस्लिमों को उसमें राइट्स नहीं मिलते हैं। और ये मैं पहले ही बता दूं कि उसी वीडियो में ये भी बात हो गई थी कि गैर मुस्लिम जिजिया देते हैं और जिजिये की बुनियाद पर उनको पूरे राइट्स मिलते हैं जो मुसलमानों को मिलते हैं। और ये इस मौजू पर मैं कई मरतबा बात भी कर चुका हूं। तो अब बात यहां आती है कि हमने हमारे ऋषि भाई से, प्यारे प्यारे ऋषि भाई से पूछा कि भाई आप अमेरिका में रहते हैं H1B वीजा पर। H1B वीजा का मतलब है ये यहाँ वर्क वीजा पर रहते हैं और यहाँ पर टैक्स देते हैं, उसी तरह टैक्स देते हैं जैसा कि एक आम शहरी देता है, बल्कि उससे ज्यादा टैक्स देते हैं, आम शहरी से ज्यादा नहीं देते, यानी मुझसे ज्यादा ये टैक्स देते हैं। अमाउंट में नहीं कह रहा हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन परसेंटेज में जरूर देते हैं। मुझे जितना टैक्स कट मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, तो इनको कोई राइट नहीं है। तो भाई राइट तो आपको भी नहीं है ना, तो फिर आप उस पॉलिटिकल निजाम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जी अब आप बात आगे करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इधर पर टेरिटोरियल और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म है, आप क्या रिलीजियस नेशनलिज्म है, आप क्या पड़ोस तो में इससे रहने क्या वाला फर्क हिंदू, पड़ता है? इससे क्या पड़ोस फर्क में रहने पड़ता है? वाला हिंदू बराबर नहीं है आपके उसमें। महज इसलिए कि कोई और चीज रिलीजियस है, क्या वो इसलिए बुरी है? आप कैसे कह सकते हैं कि जो है नहीं, इक्वल ये राइट्स है? आपका इमोशनल आर्ग्यूमेंट हुआ ना। नहीं मैं नहीं, ये पूछ रहा हूँ कि महज इसलिए कि कोई चीज रिलीजियस है, महज इसलिए वो बुरी होगी? ये बस क्या बात हुई? बस ये मैंने कह दिया ना कि पड़ोस में रहने वाला हिंदू क्योंकि बराबर मैंने नहीं है। कह दिया इसलिए सही है, ये क्या बात नाइजीरिया हुई? में रहने वाला हिंदू बराबर, मुसलमान भाई बराबर है मैं आपके। आपसे ये कह रहा हूं कि किसी चीज का रिलीजियस होना बुरा होना होता है? ये दोनों इक्वल है? मैंने मैंने आपको कह दिया है कि कि चले, आप मैं जब भी मैं भी मुफ्ती साहब इनसे एक बात कहूंगा। जैसे ये अभी एक डिस्टेंस का हवाला दे रहे हैं ना, तो हम्म। फिर मैं ये सेम एतराज कर सकता हूं कि जो एक नेशनलिज्म में मानता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको बहुत से बॉर्डर्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर चाइना के जो बॉर्डर है, वहां पर दो विलेजेस होते हैं, वो आपस में बिल्कुल नजदीक रहते हैं, उनके बीच में शायद ही कोई बाउंड्री होती है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बॉर्डर पे जो आपस में चाइनीज और इंडियन जो 1 किलोमीटर कम से डिस्टेंस में आपस में रहते हैं, उस इंडियन के लिए एक चेन्नई में रहने वाला इंडियन ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसके जो उसके नेक्स्ट डोर रहता है, जी, क्योंकि वो हम चाइनीज है। टेरिटोरियल वी आर ऑन द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पेज।
नेशनलिज्म को मानते हैं, बस आप ठीक, रिलीजियस ये नेशनलिज्म आपका को दावा मानते हुआ ना भाई। आप ये ना कहें कि हम चूंकि मानते हैं इसलिए वो सही है। वो आप माने, हैं। और कोई भी इसी वजह आपको, से कंट्री कोई का भी पार्टीशन आदमी हुआ है, आपको, इसी वजह ऋषि से भाई सुनिए, कश्मीर में कोई भी सारा आदमी बवाल हुआ है। आपको इसलिए बुरा नहीं कहेगा या गलत नहीं कहेगा कि आप किसी चीज को मानते हैं। वो आप माने, आपको आपको राइट है। भारत का पार्टीशन इसी सोच की लेकिन वजह जब से आप हुआ ये है। कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं मानता हूं इसलिए वो चीज बेहतर है, यहां हमारा ऑब्जेक्शन आएगा कि फिर अब आप उसके मैं बेहतर कह रहा होने हूं को ना, साबित कर भारत दें। का पार्टीशन मैंने इसी सोच की मैंने वजह से आपको हुआ है। मैंने आपको आप ही की एग्जांपल दे दी और आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। पैन इस्लामिज्म, इसी वजह से भारत का पार्टीशन हुआ है। मैंने आपको आपकी एग्जांपल दे दी। अब देखें, अब आपके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है तो अब आप इन चीजों पर उतर आए। पैन इस्लामिज्म, भारत का पार्टीशन हुआ, फला ढिका, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम आज उसका तज्जिया या उसकी एनालिसिस करने बैठेंगे तो बहुत सारी ओपिनियन होंगी। हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपके साथ लाइन करे, मैं पहले ही बता दूं जी ये, जी जी। है ना, हो सकता है। लेकिन आप सरहद के पार दूसरे लोगों से बात करेंगे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होगी। इसलिए जो पास्ट में हो गया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है या उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। असल ये कि आज के दौर में या आगे चलकर फ्यूचर में क्या निजाम बेहतर है। मैं इसीलिए उस दिन भी मैंने आपसे बोला था कि आप इस बात के आदि अपने आप को बनाएं कि उसूली गुफ्तगू करें, यानी प्रिंसिपल्स और थॉट्स के ऊपर बात करें, फिलोसफीज के ऊपर बात करें। पर्टिकुलर एग्जांपल न दें, अमेरिका और नाइजीरिया और पाकिस्तान में ये हो गया था और इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान करने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। नहीं, तो मैं आपकी आइडियोलॉजी पर ही बात कर रहा था। ये जो आइडियोलॉजी पे नहीं कर रहे ना आप, पूरी तौर पर जो है इंडिया पाकिस्तान पर आ जाते हैं। जैसे जैसे गोदी मीडिया के एंकरों का 1 मिनट पाकिस्तान के जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं से मुतासिर हैं। नहीं, मैं पैन इस्लामिज्म के उसमें बोल रहा था, मुझे कोई लेना देना नहीं है गोदी मीडिया से। ठीक है, चले इसी को ले लें। पैन इस्लामिज्म जो है यानी पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम, चूंकि आपका जो क्वेश्चन था वो मुस्लिम ममालिक के ताल्लुक से था, गैर मुस्लिम ममालिक के ताल्लुक से नहीं था। मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक हो और एक उनका निजाम हुकूमत हो, आप इसको इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि ये मजहब के नाम पर है, राइट? नहीं, तो इससे तो मतलब उम्मत में तो इंडिया के मुसलमान भी आते हैं ना, कि नहीं आते हैं? नहीं, वो आते जरूर हैं लेकिन वो सिटीजन नहीं होंगे ना जब तक कि हिजरत करके वहां मूव नहीं होंगे। कोई भी इंडिया का हो या वो लीबिया का, उसका फिलीपीन का हो, डजंट मैटर। वो जब तक के उनकी टेरिटोरी में नहीं जाएगा उनको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे जो इस्लामी हुकूमत में मिलते हैं। सीधी सीधी बात है। हाँ, तो फिर ये बात ही बेमानी है हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये तो आपने शुरू की है ना। हम बात कर रहे हैं, हम इसीलिए आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए इंडिया, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं आइडियोलॉजिकल कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है। सिर्फ निजाम की बात हो रही है यहां। न मैं और न आप किसी भी निजाम के खिलाफ खड़े हुए नहीं है, यानी एक्टिवली कोई ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते। हम सिर्फ बात कर सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो बेवकूफ बनाया गया गुज़िश्ता 100-150 साल से कॉलोनियलिज्म के बाद, और ये बताया गया कि आपके पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल निजाम है कि जिस निजाम के तहत आप थ्राइव कर सकते हैं। और होता है क्या है कि उस निजाम से में रहने वालों के जरिए टैक्स लेकर कैपिटलिस्ट का पेट भरा जाता है। गुज़िश्ता 100-150 साल से ये हो रहा है। पहले जो इंपीरियलिस्ट और इसी तरीके से जो कॉलोनियलिस्ट थे वो करते थे, आज पोस्ट कॉलोनियलिस्ट ये काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उसके ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करते हैं कि नहीं, दुनिया में एक निजाम ऐसा भी है जो आपको कहीं ज्यादा इंसाफ और अदल दे सकता है। दैट्स ऑल। मुझे बोलने देंगे? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही निजाम था। हमारे पास आजादी थी किसी भी निजाम को अपनाने के लिए, बट हमने विलिंगली जो है और काफी सोच विचार के बाद इस निजाम को अपनाया। ऐसे नहीं है कि किसी ने मजबूरी में हमें दे दिया। हमारे पास आजादी थी। सही बात है, बिल्कुल सही। और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और तमाम लीडरान ने सबने मिलके जो है इस निजाम को अपनाया। ऐसी कोई इख्तिलाफ नहीं है। और आप एक बात और कहते हैं कि एक कोई मुआहिदा हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है हिंदू मुसलमानों के बीच। मौलाना आजाद कोई मुसलमान लीडर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है? कोई नहीं, उसके कुछ जो है बाइंडिंग है, कुछ बाइंडिंग नहीं है। नहीं, जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि वो लॉ है और लोगों ने कबूल किया है उसको। हाँ, मुआहिदा हो गया। इसी को मुआहिदा कहते हैं। मुआहिदे के लिए जरूरी नहीं है कि आप लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। उस सेंस में कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है किसी भी नेशन का। अमेरिका का हो, वो फ्रांस का हो, वो इंडिया का हो, वो कहीं का भी हो, वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें चाहे कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज ना आए, मुआहिदे का लफ्ज ना आए। अगर आप इतना भी नहीं जानते तो फिर आप इन मौजूआत पर गुफ्तगू करना छोड़ दीजिए। बात सुनेंगे आप? जी।
मैं ये कह रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू बैठे और मुसलमान बैठे और उन्होंने जो ये है कोई नहीं कह रहा है। बात ये मौलाना है कि आजाद मुसलमान लीडर नहीं थे, ये कोई नहीं कह रहा है। और वो दूसरी इंडिया बात ये कि हिंदुस्तानी आपको, लीडर थे। आपकी जो नॉलेज है ना हिस्ट्री की, वो बिल्कुल जीरो इस मानगर है कि आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ मौलाना आजाद बैठे थे। भाई जमीयत उलमा जो इस रफी वक्त अहमद किदवई मुसलमानों भी थे। की नंबर के एतबार से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। आपको और ये मालूम भी, होना चाहिए। और आप ऐसे कहते हैं जैसे मतलब मजबूरी में किया, कहाँ जाते नहीं नहीं नहीं, मुसलमान कोई मजबूरी नहीं थी भाई। मजबूरी होती तो वहां टिकना, वो नहीं, टिकते क्यों सारे मुसलमान? आपने कोई हिस्ट्री मजबूरी में नहीं थी, कहा नहीं, कोई आपने मजबूरी नहीं थी। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उस बाइंडिंग डॉक्यूमेंट को मुसलमानों ने करोड़ों की तादाद में कबूल किया है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये इसमें भी क्या कह, गलत है? और मैं ये भी कह दूं आपसे कि जो मुसलमान मेंबर थे वो सबसे ज्यादा इंथुजियास्टिक थे सेक्युलरिज्म के लिए, ठीक है, अभी सेक्युलरिज्म ही होना इसमें चाहिए। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। बात ये हो बात रही है, किसी ने नहीं की। बात ये हो रही है कि अगर किसी, आज आप दो निजामों में कंपेयर करें तो कौन सा निजाम ज्यादा बेहतर है? दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आप, हम, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं इंडिया में, देखो मेरे पास इंडिया में वोट देने का राइट नहीं है, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, ठीक है। तो मैं किसी, अपने आप को किसी एक मुल्क में नहीं बांध के चलता कि भाई चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है लिहाजा वो ग्रेट है। ये क्या बात हुई? कॉन्स्टिट्यूशन तो लिबरल है, वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रेंच एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अंबेडकर ने खुद तो नहीं गढ़ा था ना। जो यूरोपियन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, उन सबको पढ़कर एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लोगों ने उसको इत्तेफाक कर लिया। या उनकी एक जो उसका क्लॉज है वो उनकी जहन की पैदावार नहीं है, वो सारा का सारा यूरोप से ही कॉपी किया हुआ है ना ऑलरेडी। आप भी मानते हैं इस चीज को। तो इसलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उस पर बात कर रहे हैं, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, और इसीलिए नहीं है वो हमें सही लगा, इसीलिए हमने उसको अडॉप्ट वो ठीक है भाई, वो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो चीज आपको सही लगेगी आप वही करेंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे आप दूसरी चीज को सही नहीं कह सकते, तो फिर इख्तलाफ होगा। हम आपकी इस एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं, बात ये है सिर्फ। नहीं तो मैंने कह दिया ना कि पैन इस्लामिज्म आता ही आता है आपकी सोच में, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं बिना पैन इस्लामिज्म के। तो हम ये भी इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपकी सोच में आता ही आता है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। 100% आता है। तो बस बात खत्म हो गई। फिर आप हमें पूरा क्या को कह रहे हैं? तो आप मतलब, भी अगर आप भी उसी सोच के हामिल हैं और वही सोच आप भी रखते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे को गलत नहीं कह सकते। That's what I'm trying to say. नहीं तो नहीं बराबर है ना, मतलब आपके नॉन मुस्लिम्स आपके निजाम में। जी, तो वो इसी तरीके से जैसे H1B वाले बराबर नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये रहेगी हमेशा। हाँ, यानी H1B वाले बराबर नहीं है, ये बात मान लेते हैं। हाँ तो ये हमेशा ये क्लिप रहनी चाहिए। आपने ये मान लिया कि H1B वाले अमेरिका में बराबर नहीं है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब रही बात, होल्ड ऑन, ये क्लिप तो रहेगी अब आप, ताकि मैं आगे की बात अपनी मुकम्मल कर दूं। रही बात एक इस्लामी निजाम में गैर मुस्लिमों की, तो मैं एक मरतबा नहीं, मेरे ख्याल से तो मुझे 1000 मरतबा तो मैं कह सकता हूं सेफली कि मैंने इस बात को कहा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत क्या थी कि लहुम मा लिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, जिम्मियों के ताल्लुक से कि इनके वही हुकूक है जो मुसलमानों के और वही जिम्मेदारी है जो मुसलमानों की। कहा ये आखिरी वसीयत है भाई, पॉलिटिकल राइट्स तो है नहीं, ये आखिरी, और वो जिम्मेदारी और हुकूक में आता क्या है? पॉलिटिकल राइट्स है कि राइट्स भी आते हैं, उसमें राइट्स भी आते हैं। और रही बात ये कि पॉलिटिकल राइट्स का मतलब, अगर आप ये कहते हैं कि लोगों को प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, इलेक्शन पार्टियां होनी चाहिए, वो तो मुसलमानों को भी नहीं है। वो इस्लामी निजाम में ये सब चीजें होती नहीं है। नहीं पॉलिटिकल, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं लेकिन आप सड़कों पर हंगामा नहीं कर सकते इस्लामी निजाम में। आपने देखा कभी सऊदी अरब में एहतजाज होते हुए या कभी अफगानिस्तान में एहतजाज होते हुए देखा है? नहीं। और मुफ्ती साहब, बाय द वे, इफ बाय पॉलिटिकल राइट्स ही मींस रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड है कि आप रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है, रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल अलाउड है। असल में क्या है कि जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें लोग ये समझते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट ये है कि हम बसों को जला दें, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम वहां धरने दे दें, जंतर मंतर पर बैठे हैं बस महीनों। अच्छा, डेमोक्रेटिक राइट क्या है? व्हाइट हाउस के सामने लोग बैठे हैं महीनों से एक बुढ़िया बैठी हुई है, उसका कोई उसका सुनने वाला नहीं है। भाई ये कैसा डेमोक्रेटिक राइट है जिसका कुछ नतीजा ही नहीं निकलता? और लोग खुश हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, गुंजाइश नहीं है आपके यहाँ, राइट? तो अगर आप उसका फायदा बता दें तो हम भी जान लें। प्रोटेस्ट नहीं, अपनी ओपिनियन को सही प्लेटफॉर्म पर देने की गुंजाइश है। प्रोटेस्ट होता है सड़कों पर, लोगों को आजिज करके, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाकर,
उसकी गुंजाइश, उससे क्या होता है, मुल्क के अंदर अनारकी फैलती है, उसकी कोई गुंजाइश इस्लामी निजाम में नहीं है। हाँ, अपनी राय आप सही प्लेटफॉर्म पर दीजिए, और चूंकि पूरा निजाम कुरान और सुन्नत पर है, इंसाफ और आदल के साथ है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी राय दें और आपकी राय कुरान और सुन्नत के मुताबिक और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए प्रोटेस्ट की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है जहां निजाम में नक्स हो, जहां निजाम में ऐब हो, जहां निजाम में कमी हो, वहां लोग फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और सड़कें बंद करते हैं और बिल्डिंगें जलाते हैं, बसें जलाते हैं, और मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ये हशर है डेमोक्रेसीज में। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स को? पॉलिटिकल, हाँ, तो आप डिफाइन करें कि पॉलिटिकल राइट से क्या मुराद है। पॉलिटिकल राइट से अगर मुराद ये है कि आप अपनी ओपिनियन दें, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनको अपनी ओपिनियन देने का हक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल राइट का मतलब ये है कि वो सड़कें तोड़ें और बसें जलाएं, वो उसका हक तो मुसलमान को नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप बताएं पॉलिटिकल राइट से क्या मुराद है। किसी वो पोस्ट पे जा सकते हैं? कौन सी पोस्ट? पॉलिटिकल पोस्ट। पॉलिटिकल पोस्ट पे जो समझ लीजिए कि इंतजामी है, जिसका ताल्लुक इंतजाम से, बिल्कुल जा सकते हैं। वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकते, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत है, तो जो आदमी कुरान और सुन्नत को ना माने वो गार्डियन कैसे बन जाएगा? और किसी पॉलिसी मेकिंग पोजीशन पर जा सकते हैं, मसलन बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी उस पे जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट पॉलिसी डजंट कॉन्ट्रडिक्ट द कुरान एंड सुन्नह। क्योंकि हमारे पास सैकड़ों हैं। ऋषि भाई आप जी जी गो अहेड। मैं ये कह रहा था ऋषि साहब, आप मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। मैं खुद इस चीज से तंग आ गया हूँ। जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ, हमारे हिंदू भाई आते हैं, सवाल करते हैं, आखिर में जो है वो इंडिया पाकिस्तान करके चले जाते हैं। पाकिस्तान की मिसाल देते हैं आप लोग कि इवन दो कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट नहीं मानते, लेकिन एक मुस्लिम रियासत, एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। आपने बात करी एट द वेरी बिगिनिंग उम्मत की कि भाई नाइजीरिया का मुसलमान हमसे ज्यादा करीब है और आपका जो मुल्क का हिंदू वासी है वो ज्यादा करीब नहीं है, तो उसके ज्यादा राइट है, तो हमारे राइट नहीं है। एक मिनट ऋषि भाई, आपने गुफ्तगू करी, मुझे गुफ्तगू करने दें। मैं पूछता हूँ, राणा भगवान दास जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो हिंदू था? वो शख्स जिनका इंतकाल हुआ है 2015 में मुतवफ़ी। नाइजीरिया का मुसलमान क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? बात खत्म हो गई भाई। नाइजीरिया पाकिस्तान का आइडिया फिश हो गया। अब ये तो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है ना ये बात, तो यही तो मैं वही भी कह रहा हूं। अब आपको मैंने बता दिया कि पॉलिसी मेकिंग में भी एक गैर मुस्लिम जा सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी पॉलिसी या प्रपोज्ड उसकी राय कुरान और सुन्नत, जो कि उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके खिलाफ ना हो। तो फिर आप मौलाना मौदूदी के खिलाफ जा रहे हैं फिर? ओ भाई, अजीब आदमी है। ठीक है, चले। अब होता क्या है कि जब आपका इंजन फेल हो जाता है या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आपकी गाड़ी रुक जाती है, इधर उधर होने लगती है। तो चले, अब आज की गुफ्तगू खत्म हुई। ऋषि भाई अब इजाजत लेंगे आपसे।